Hello, my dear students. Today I am going to read and explain Lesson 19 My Lost Dollar. It is written by Stephen Lecoq, Canadian writer, and it is from your reader book. The whole story of this chapter revolves around a dollar that the speaker had lost. The speaker expresses that if anybody owes some money from you and forgets to give you back, how do you feel? Let's read this essay, this story, and see what the writer feels when his friend doesn't return his dollar. And here I am going to start with the text My Lost Dollar. My friend Todd owes me $1. He has owed it to me for 12 months, and I fear there is little prospect of his ever returning it. I can realize whenever I meet him that he has forgotten that he owes me $1. He meets me in the same frank, friendly way as always. My dollar has clean gone out of his mind. I see what I shall never get it back. Here, my friend. The speaker says that my friend, and here the name of the friend is Toad. Toad is the friend of the writer or the speaker owes me dollar. स्पीकर जो नरेटर है स्टोरी का कौन है यहाँ स्टीफन लेकोक उसके फ्रेंड का नेम है टोड टोड ने $1 बोरो किया था ही हैज़ ओड इट 12 मंथ्स के लिए और राइटर यहाँ क्या कह रहा है कि मुझे डर है कि वो भूल चुका है उसको याद ही नहीं है कि उसने मेरे से $1 उसने बोरो किया है अब जब भी वो मुझसे मिलता है उसी फ्रैंक वे में मिलता है फ्रेंडली वे में मिलता है क्योंकि उसके माइंड से ये बात निकल चुकी है कि उसने कभी भी मुझसे $1 उधार लिया था और मुझे क्या लगता है माई डॉलर क्लीन गॉन आउट हियर मीन्स फॉर गेट कम्प्लीटली कि मेरा डॉलर वो कम्प्लीटली भूल चुका है एंड मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फ्यूचर में उस डॉलर को वापस पाऊंगा ऑन द अदर हैंड आई नो दैट आई शैल रिमेंबर ऑल माई लाइफ दैट टोड ऑज मी $1 लेकिन मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा कि टोड ने कभी मुझसे $1 बोरो किया था इट विल मेक नो डिफरेंस आई ट्रस्ट टू आवर फ्रेंडशिप बट आई शैल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट इससे हमारी फ्रेंडशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं जो मैंने $1 उसको दिया था उधार दिया था ये मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा हियर इट डजेंट मीन दैट द नरेटर इज़ अ बैड मैन he is a miser man no he was a man of principles he's a sensitive and had a sense of self respect एक ऐसा पर्सन है जो प्रिंसिपल्स का है प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहते हैं कि हाँ किसी से पैसा लिया तो उसको वापस भी करना है लेट मी रिलेट व्हाट हैपन अब ये था इंट्रोडक्शन इससे हमें पूरी बात समझ में नहीं आई एक्चुअल में हुआ क्या था अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो स्टोरी है लेट मी रिलेट व्हाट हैपन्ड टोड बोरोड दिस डॉलर लास्ट ईयर ऑन द 8th ऑफ अप्रैल अब यहाँ नरेटर ने डेट भी मेंशन की है कि डेट कौन सी थी 8th ऑफ अप्रैल 8th ऑफ अप्रैल को टोड ने $1 लिया था नरेटर से अब नरेटर यहाँ क्या लिख रहे हैं मैं मेंशन कर रहा हूँ डेट ताकि टोड जब भी इसको पढ़े उसको याद आ जाए कि मेरे से उसने डॉलर कौन सी डेट को लिया था जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर बर्मुडा जब वो बर्मुडा के लिए जा रहा था ही नीडेड $1 इन चेंज टू पे हिज टैक्सी उसको टैक्सी का रेंट पे करना था उसको $1 चाहिए था एंड आई लेंट इट टू हिम और मैंने उसको वो लेंट उधार दे दिया इट हैपन क्वाइट सिंपली एंड नेचुरली ये सिंपली हुआ कि हाँ उसको टैक्सी के लिए $1 चाहिए था और मैंने उसको निकाल कर दे दिया आई हार्डली रियलाइज इट टिल इट वॉज ऑल ओवर मुझे नहीं पता था कि ये यहीं ख़त्म हो जाएगा मतलब उसको याद ही नहीं रहेगा कि मुझे रिटर्न भी करना है ही मेयरली सेड लेट मी हैव $1 विल यू एंड आई सेड सर्टेनली उसने सिंपली मुझसे पूछा कि मुझे $1 चाहिए क्या तुम्हारे पास है और मैंने भी बोल दिया श्योर इज़ $1 इनफ आई बिलीव इन फैक्ट आई नो दैट व्हेन टोड टुक दैट $1 ही मेंट टू पे फॉर इट मुझे लगा था कि अगर टोड मुझसे ये वो मांग रहा है तो वो उसको
रीपे भी करेगा, वापस करेगा। ही सेंट मी अ नोट फ्रॉम हैमिल्टन बर्मुडा। आई थॉट व्हेन आई ओपन इट दैट द डॉलर वुड बी इन इट। जब उसने मुझे बर्मुडा से एक नोट लिखकर भेजा, एक लेटर लिखकर भेजा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि उसमें $1 मुझे वापस दे दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं था। इट वॉजेंट। ही merely said that the temperature was up to nearly 100। सिर्फ उसने वहाँ का वेदर बताया कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बट उसने मेरा डॉलर वापस नहीं किया। द फिगर मिसलेड मी फॉर अ मोमेंट। अब इस तरह से मिसलेड है मीन्स हैविंग रॉन्ग इंप्रेशन और एन आइडिया। जब मैंने लेटर देखा तो मेरे दिमाग में एक रॉन्ग आइडिया है कि मे भी उसने मेरा डॉलर वापस कर दिया। Now Todd came back in 3 weeks। 3 weeks में वापस भी आ गया। I met him at the train not because of the dollar but because I really esteem him। I felt it would be nice for him to see someone waiting for him on the platform after being away for 3 weeks। I said let's take a taxi up to the club but he answered no, let's walk। लेकिन जब वो 3 weeks के बाद वो वापस आ रहा था तो मैं उसको लेने गया, रिसीव करने गया। इसलिए नहीं कि मुझे डॉलर वापस चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड भी था और मुझे लगा था एक ऐसा पर्सन जो 3 weeks के बाद वापस आ रहा है उसको डेफिनेटली अच्छा लगेगा अगर उसको कोई रिसीव करने आया है। अब उसको याद करवाने के लिए उसने कहा चलो टैक्सी ले लेते हैं, लेकिन उसने बदले में क्या कहा, नहीं हम तो वॉक करते हुए चलेंगे। वी स्पेंड द इवनिंग टुगेदर टॉकिंग अबाउट बर्मुडा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द डॉलर बट ऑफ कोर्स आई डिडंट रेफर टू इट। अब उन्होंने इवनिंग इकट्ठे स्पेंड की, बर्मुडा के बारे में बहुत सारी बात हुई, लेकिन वो अपने डॉलर के बारे में नरेटर अपने डॉलर के बारे में सोच रहा था। वन सिंपली कांट। आई आस्क्ड हिम व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन बर्मुडा। अब नरेटर ने उसको दोबारा से याद, पहले उसने टैक्सी लेने की बात कही कि टैक्सी से मे भी उसको डॉलर याद आ जाए। अब उसने उस बर्मुडा की करेंसी के बारे में बात की ताकि उसको डॉलर याद आ जाए। एंड वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज एट पार। अब इस तरह से उसने इम्फेसाइज की डॉलर को, अमेरिकन डॉलर को इम्फेसाइज किया ताकि इसको याद आ जाए। बट फाउंड अगेन दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू। बट मैंने फिर क्या देखा कि मैं उसको याद नहीं करवा पाया। It took me some time, I see, taught practically every day at my club to realize that he had completely forgotten the dollar। अब उसको छोटी छोटी बात पे उसने रियलाइज़ करवाने की कोशिश की वो डॉलर भूल चुका है, बट वो रियलाइज़ नहीं करवा पाया। आई आस्क्ड हिम वन डे व्हाट हिज ट्रिप कॉस्ट हिम। उसको फिर याद करवाने के लिए उसको क्या बोला गया कि ट्रिप पर कितना पैसा लगा। एंड ही सेड दैट ही केप्ट नो अकाउंट्स। उसने क्या कहा बदले में टोड ने कि मैंने कोई अकाउंट नहीं रखा कि कितना खर्चा हुआ। A little later, I asked him if he felt settled down after his trip, and he said that he had practically forgotten about it, so I knew it was all over। इस तरह से जब पूछा कि बर्मुडा के आने के बाद तुम यहाँ सेट हो गए, तो उसने क्या कहा, मैं पूरी तरह सब कुछ भूल चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं याद। तो यहाँ पर नरेटर को समझ में आ गया था कि इसको डॉलर नहीं याद है। इन ऑल दिस आई बियर टोड नो ग्रज। लेकिन मेरे मन में टोड के लिए कोई ग्रज नहीं था, कोई इल विल नहीं था। आई हैव सिंपली एडेड हिम टू द लिस्ट ऑफ मैन हु ओव मी अ डॉलर एंड हु हैव फॉरगॉटन इट। कोई ग्रज नहीं था, सिंपली मैंने उसका नेम उस लिस्ट में डाल दिया, ऐसे लोगों की लिस्ट में डाल दिया जिन्होंने मुझसे कभी डॉलर बोरो किया था लेकिन वापस नहीं किया। देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम नाउ। आई मेक नो डिफरेंस इन माई demeanor। Demeanor here means behavior to them, but I only wish that I could forget। लेकिन मैं भी विश करता हूँ कि मैं भी भूल जाऊँ कि मैंने किन किन लोगों को डॉलर दिया था। I meet Todd very frequently। Only 2 nights ago I met him out at dinner and he was talking apparently without self-consciousness about Poland। He said that Poland would never pay her debts। इस तरह से हम नाइट में डिनर पे मिले, बहुत बात की हमने। उसने पोलैंड के बारे में बात की कि पोलैंड कभी भी अपने डेब्ट्स टाइम पर नहीं देता, जो अपने उसने ऋण लिया, उधार लिया है। यू वुडंट थिंक अ थिंग लाइक दैट वुड हैव रिमाइंडेड हिम वुडंट यू, बट इट डिडंट सीम टू। लेकिन उसको ये याद नहीं रहा कि मैंने भी किसी से उधार लिया है। बट मीन टाइम अ थॉट, रादर पेनफुल थॉट, हैज़ बिगन टू कम into my mind at intervals। It is this: if Todd owes me $1 and has forgotten it, it is possible, indeed it is theoretically probable, that there must be men to whom I owe $1 which I have forgotten। अगर टोड ये बात भूल गया, उसके दिमाग में क्या है, हो सकता है ऐसे बहुत से लोग हों जिनसे मैंने उधार लिया हो डॉलर और उनको मैं वापस करना
भूल गया हूँ, ऐसा भी हो सकता है. देयर मे बी अ लिस्ट ऑफ them. The more I think of it, the less I like it. Because I am quite sure that if I had once forgotten $1, I should never pay it on this side of the grave. इस तरह से मुझे भी लगता है कि अगर जिसका मैं देना भूल गया हूँ तो डेफिनेटली मैंने इसको वापस नहीं किया है. इफ़ देयर सच मैन आई वॉन्ट देम टू स्पीक आउट. अगर ऐसा कोई है तो मैं चाहता हूँ कि वो इस बारे में बोलें. नॉट एट ऑल एट वंस बट इट रिजनेबल numbers and as far as maybe in alphabetical order I will immediately write their names down on paper. I don't count here men who may have lent me an odd dollar, even a bridge table, and I am not thinking, indeed, I am thinking, care not to think of men who lent me 30 cents to pay for a bottle of plain soda in Detroit Athlete Club last month. I always find that they are nothing like plain soda after a tiring ride across the Canadian frontier, and that man who advanced that 30 cents know exactly why I felt that I had done enough for him. But if any man ever lent me $1 to pay for a taxi when I was starting for Bermuda, I want to पे इट. लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनसे मैंने कुछ सेंट्स में लिया है, पूरा डॉलर नहीं, कुछ सेंट्स में लिया कुछ प्लेन सोडा ख़रीदने के लिए, या जिनको मैंने दिया है उसको मैं बॉदर नहीं करता. लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे डॉलर लिया है और स्पेशली बर्मुडा जाने के लिए, तो वो मुझे वापस कर दें. तो यहाँ किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? अपने अपने फ्रेंड को. मोर देन दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ जनरल मूवमेंट, अ बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट. अब यहाँ पर नरेटर क्या कह रहा है कि मुझे एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है, एंड द मूवमेंट इज बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट फॉर पेइंग ऑल दीज ओड डॉलर्स दैट आर बोरोड इन मोमेंट्स ऑफ एक्सपेंशन. मैं ये कौन सा मोमेंट है? ऑनेस्टी मोमेंट. कि उन लोगों का नाम याद करूं जिनको मैंने डॉलर रिटर्न करना है और उनको मैं ऑनेस्टली डॉलर रिटर्न कर दूं. ये मेरे लिए एक मोमेंट की तरह है. In conclusion, may I say that I do particularly ask that no readers of this book will be careless enough to leave this copy round where it might be seen by Major Todd of the University Club of Montreal. मैं जितने भी रीडर हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इस स्टोरी की कॉपी वहाँ ना छोड़ें. कहाँ? जहाँ मेजर टोड इसको पढ़ सके. कहाँ पर? ऑफ यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल. And here, thus, in this, the story, thus, in the end of the painful thought that haunts the narrator in My Lost Dollar is that if Toad owes him $1 and has forgotten it, it is possible, indeed, it is theoretically probable that there must be men to whom the narrator owes $1 which he has forgotten. हो सकता है कि नरेटर भी भूल चुका हो अगर उसने किसी से $1 लिया है. दस द स्टोरी माई लॉस्ट डॉलर इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ memory of lenders and borrowers. That's it for today, students. I hope you understood the story very well. Thank you very much.